नमो नमः। आज हम संस्कृत में चित्र वर्णन कैसे करते हैं इसको सीखने जा रहे हैं। यह कक्षा 6 से हम चित्र वर्णन सीखते हैं और कक्षा 7, 8, 9, 10 तक यह आता है। और परीक्षा की दृष्टि से भी हम इसको सीखेंगे और अच्छे अच्छे वाक्य कैसे बनाए जा सकते हैं उनका भी हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र वर्णनम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्यों का निर्माण करना है। यह चित्र है और यह चित्र के साथ में मंजूषा यहाँ पर दी गई है। मैं सबसे पहले आपको आसान तरीका बताता हूँ कि जिससे कि आपके अंक भी नहीं कटेंगे और आपका जो वाक्य है वह भी पूरा हो जाएगा और उसका पूरा मीनिंगफुल वो आपका वाक्य होगा। हम 5 बार अत्र लिखेंगे। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। यहाँ कहाँ? चित्र में। सबसे पहले अत्र, उसके बाद में दूसरा शब्द, 3 शब्द में हम अपना वाक्य पूरा करेंगे। पहला शब्द हमारा अत्र हुआ, दूसरा शब्द होगा कर्तृपद। जितने भी कर्तृपद कर्ता यहाँ पर दिए गए हैं उनको हम उन 5 को हम ढूंढ लेंगे। जैसे सबसे पहले हमने नौका, दूसरा जलम, तीसरा जनाः, चौथा विशाल भवनानि और 5वां है सागर का सागरः, क्योंकि सागरे का अर्थ होता है सागर में। सप्तमी विभक्ति नहीं, हमें यहाँ बताना है। यहाँ नौका है, यहाँ जल है, यहाँ लोग हैं, यहाँ विशाल भवन है, यहाँ सागर है। अब तीसरा हम लगाएंगे क्रियापदम, धातु रूप। वो बहुत आसान है। अगर कर्ता हमारा एक वचन में है तो हम लगाएंगे अस्ति। यहाँ नौका है। जलम, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, उसमें भी हम एक वचन लगाते हैं अस्ति। जनः जनौ जनाः, बहुवचन है, इसलिए हम लगाएंगे अस्ति स्तः सन्ति। अगर एक है तो अस्ति, 2 है तो स्तः और 2 से ज्यादा है तो सन्ति। अत्र विशाल भवनानि, अब भवनम भवनी भवनानि, यह भी बहुवचन है, इसलिए हम लगाएंगे सन्ति। सागरः, सागर एक है, इसलिए यहाँ पर लगाया जाएगा अस्ति। अत्र सागरः अस्ति। तो यह हमारा पहला प्रकार हुआ। दूसरे प्रकार में हम दूसरा एक चित्र लेते हैं। यह चित्र है, चित्र में अलग अलग चीजें यहाँ पर दी गई हैं और यह इसका मंजूषा का भाग है, जिसमें नदी, बगुले, 2 वृक्ष, 2 हंस, जल, नौका, स्वच्छम साफ, वर्तकौ बत्तकें, तीरे किनारा, भवनानि भवन, उन्नतानि ऊंचे। यह हम अब दूसरा प्रकार करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी हम 5 बार लिखेंगे अस्मिन् चित्रे। इस चित्र में, पहले में हमने लिखा था अत्र, यहाँ, अब लिखेंगे अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में। अस्मिन् चित्रे। इसके बाद में अब हमें कर्ता पद लेना है, वैसे ही जिस कर्ता पद जिसके शब्द रूप चलते हैं, जैसे नदी, बकाः, वृक्षौ, हंसौ, जलम, नौका, वर्तकौ, भवनानि, तीरे का भी ले सकते हैं, लेकिन हमें 5 ही लेने हैं। तो हम प्रयास करते हैं जिसको पिछले चित्रवर्णन में नहीं लिया है उनको हम यहाँ पर लेंगे। नदी, बकाः, वृक्षौ, उसके बाद में हम ले सकते हैं हंसौ भी ले सकते हैं, और
जलम ले चुके हैं, नौका पहले ले चुके हैं। वर्तकौ, बत्तकें, वर्तकौ। अब नदी एक है तो अस्ति, इस चित्र में नदी है। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अस्मिन चित्रे नदी अस्ति, इस चित्र में नदी है। अस्मिन चित्रे बकाहा, बगुले, बकाहा, बकौ, बकाहा बहुवचन है इसलिए संति। वृक्षौ, दो है, वृक्षा, वृक्षौ, तो अस्ति स्तः, तो दो के लिए हम लगाएंगे स्तः। हंसौ, दो हंस है तो इसके लिए भी स्तः आएगा। और वर्तकौ, इसके लिए भी स्तः। तो इन सब का अर्थ हुआ अस्मिन चित्रे, इस चित्र में नदी है, इस चित्र में दो बगुले हैं। ओ बकाहा का संति हो गया। अस्मिन चित्रे वृक्षौ स्तः, इस चित्र में दो वृक्ष हैं, इस चित्र में दो हंस हैं, इस चित्र में दो बत्तकें हैं। यह दूसरा प्रकार हुआ। अब हम तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं। तीसरा, यह हमारा चित्र है, ये हमने चित्र को देखा, उसके बाद में हमने मंजूषा को देखा, और मंजूषा की सहायता से अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बताएंगे कि यह चित्र किसका है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, एतत्, यह चित्रम, यह चित्र किसका है? घर का है, तो घर का षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, जिसका भी चित्र होगा। गृहस्य है, अस्ति, यह चित्र घर का है। इसके बाद हम बताएंगे इस चित्र में ये चीजें हैं। अस्मिन चित्रे वृक्षाः, फिर वही नियम आ जाएगा, बहुवचन है तो संति, वृक्षाः संति। अस्मिन चित्रे हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, सुंदराणि पुष्पाणि विकसंति। ये थोड़ा सा कठिन स्तर होता है, कक्षा 10 या उससे ऊपर के विद्यार्थी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अत्र से भी हम इसको कर सकते हैं, अत्र बृहात् धूमः निस्सरति, यहाँ घर से धुआं निकल रहा है। अत्र वातावरणं प्रदूषितम् अस्ति भी कर सकते हैं, और प्रतीयते भी कर सकते हैं। प्रदूषितम प्रतीयते, प्रदूषित प्रतीत होता है। धातु रूप हम जिसका प्रयोग करना चाहे उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये तीसरा चित्र वर्णन हुआ। इसके बाद ये चौथा चित्र वर्णन है। ये चित्र है, सागर समुद्र का किनारा है, नदी का किनारा भी हो सकता है, लोग घूम रहे हैं, पेड़ की छांव में बैठे हैं, तो ये सुबह का भी दृश्य हो सकता है। इसको हम अब आसान तरीके से ही करते हैं। अत्र जनाः संति भी कर सकते हैं और तरंति भी कर सकते हैं। यहाँ लोग तैर रहे हैं या यहाँ लोग हैं। अत्र जनाः व्यायामं कुर्वन्ति, कर रहे हैं। अत्र नदी तीरे मानवाः
क्रीडन्ति कर सकते हैं, मानवो क्रीडतः भी कर सकते हैं। अत्र एकः जनः वृक्षस्य छायायां तिष्ठति बैठा है। ठीक है। अत्र नदी अस्ति, और भी बना सकते हैं, और भी वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। कक्षा का चित्र है, इसको भी बना लेते हैं। अत्र कक्षा अस्ति, आसान बनाते हैं इसको। अत्र अध्यापिका अस्ति। अत्र पुस्तकानि, बहुवचन है तो सन्ति। अत्र श्यामपट्टः, ब्लैकबोर्ड अस्ति। अत्र छात्राः सन्ति, यहाँ छात्र हैं। तो यह आसान तरीका भी हमने कर लिया। अब यह मैं आपके अभ्यास के लिए दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर को लिखना है। मैं आपको यहाँ पर आधा कर देता हूँ, आधा आपको करना है। अत्र 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 अत्र। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आपको किन किन को लेना है, या ये भी मैं आप पर ही छोड़ता हूं। अब आपको यहाँ 5 वाक्यों को पूरा करना है, और कमेंट बॉक्स में YouTube पर संस्कृत आचार्य YouTube चैनल पर जाकर आपको इसके जो उत्तर हैं उनको लिखना है। और अगर आप सही लिखते हैं तो मैं आपको उसका जो उत्तर होगा वो भी बता दूंगा, और अगर आप उसको लिख लेते हैं तो आप साधुवाद के पात्र होंगे, और आप जल्दी ही संस्कृत जो वाक्य हैं उनका अभ्यास सीख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।